Okay. So, बच्चों, how are you? Fine? Everything fine? Good. Good. Very nice. So, before starting the class, I welcome to all of you that whoever comes first time on my Gupta Sir Math Hub YouTube channel. और जो हमारे साथ पहले से बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। और आप जो पहली बार आए हैं यू मस्ट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर राइट। ओके, तो हम प्रीवियस क्लास में पेरीमीटर एरिया के कुछ टॉपिक्स कुछ क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम उससे आगे देखेंगे राइट। आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ बेसिक आइडियाज़ लेंगे और बेसिक आइडियाज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे जो आपको काफ़ी मदद करेगा कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में राइट। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर पेरीमीटर एरिया में नेक्स्ट चैप्टर क्या है। सो विल डिस्कस अबाउट द सर्कल। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सर्कल। ठीक है, आज हम सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे राइट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको भी हम देखेंगे और कुछ फार्मूलाज को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों का सर्कल में डाउट रहता है कि कैसे सॉल्व करें, कहाँ फार्मूला पुट करें, कहाँ वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू होता है राइट। इन सारे डाउट का जवाब आज मुझे मिलेगा। क्लियर? ओके, सो एक कोई भी एक सर्कल बना लेते हैं हम, किसी भी डाया का, किसी भी रेडियस का। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, अगेन आप इस पॉइंट से जितना भी आप इसका रेडियस ड्रॉ करना चाहें, ये सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सारे रेडियस क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, चाहे कोई भी रेडियस हो। अगर एक रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सारे रेडियस 5 सेंटीमीटर सारे होंगे। चाहे कोई भी रेडियस का आप साइज नाप लें, सारे रेडियस की डिस्टेंस जो होती है वो सब सेम हो जाती है राइट। अगर r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो ये सारे ये भी 5, ये भी 5, ये भी सारे 5 सेंटीमीटर ही होंगे। क्लियर है जी? गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने एक चीज देख लिया कि रेडियस की लेंथ जो होती है आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है, पहला आंसर। ठीक है, दूसरा अगर अब हम देखना चाहेंगे कि एक दूसरा, इसी में जस्ट इसी को हम चेंज कर रहे हैं कि ये जो सेंटर है, चलिए एक रेडियस इधर ड्रॉ कर लिया, एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, ये मिड पॉइंट है, दैट इज सेंटर। तो ये रेडियस, एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर। आप देख रहे हैं, आप ये जो दोनों लाइन है ये डायमीटर कहलाती है। डायमीटर जो होती है वो सेंटर होके क्रॉस करती है और वो सर्कल की सबसे बड़ी लाइन होती है, चाहे कोई भी डायमीटर हो। सर्कल की सबसे बड़ी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो इस ये भी एक रेडियस आई होगी, जब यहां से यहां तक रेडियस आएगी तो यहां से भी रेडियस कहलाएगी। तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, है ना। अगर ये आर 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि ये वाला और ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा, तो डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी। सो डायमीटर जो है DIAMETR, डायमीटर को हम शॉर्ट में डी कहते हैं। तो यू कैन राइट आर प्लस आर, यू कैन राइट आर प्लस आर। वेरी गुड। सो नाउ इट इज 2r, है ना। 2r हो गया ना। अगर आपसे डायमीटर 5 सॉरी रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5। सो यू कैन राइट 10 सेंटीमीटर। लिख सकते कि नहीं? चलिए, अब अगर आपको 2r पता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, सो क्वेश्चन इज यू आर गिवन डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, बोले r इक्वल टू व्हाट। तो इट मीन्स दैट यू नो कि डायमीटर जो होता है r का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। सो दैट कैन यू राइट d इक्वल टू r इक्वल टू d अपॉन 2। कैन यू राइट? क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल हो जाता है। तो d/2, सो 20/2, दैट इज रिजल्ट इज 10 सेंटीमीटर। कैन यू राइट? कैन यू राइट एनी इशू? सो रिजल्ट इज 10 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? सो ओके, so result is 10 centimeter. Now you have got how to get the diameter, how to get the radius. These two things you are knowing now. It is very much important to know the two things, right? It is very much important. Clear? Okay, done.
Now it is very much important how to get diameter and how to get the radius. Okay. अब आप इसको नोट कर लें, फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका कुछ और फार्मूला की तरफ देखते हैं कि सो मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट बेस्ड ऑन दिस सर्कल. सो आप देखते थे कि रेक्टेंगल में, सपोज रेक्टेंगल में मेरे को पेरीमीटर अगर आप कहते थे निकालने के लिए कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल में, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे रेक्टेंगल में, अब पेरीमीटर को निकालने के लिए आप सारे साइड्स को ऐड करते थे. यहाँ भी हम सारे साइड्स को ऐड करेंगे, यहाँ भी हम सारे साइड्स को ऐड करेंगे, पेरीमीटर निकल जाएगा. किसका पेरीमीटर निकलेगा? रेक्टेंगल का. लेकिन ये तो मैटर सर्कल का है. सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं हम. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर. सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर. वेयर आर की वैल्यू तो आपको पता है कि आर रेडियस है. आर की वैल्यू आपको पता है कि आर इज रेडियस, ठीक है. बट पाई का क्या है? पाई की वैल्यू होती है, दैट इज कॉमन वैल्यू 22/7. एनीवेयर यू कैन पुट दिस वैल्यू 22/7. आइदर यू कैन राइट 3.14. दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, राइट. ये वैल्यू थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और इधर यू कैन राइट इट इन अ डेसिमल फॉर्मेट, दैट इज 3.14. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. समटाइम्स ये लिख के दे देंगे कि फाइंड द सर्कमफेरेंस, टेक पाई वैल्यू 3.14. दे विल राइट टू यू, नो इशू. आई विल सी 1 क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ तक सही है. चलिए इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको डिलीट करता हूँ. क्लियर है? ठीक है. नाउ आई विल स्टार्ट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सर्कल चैप्टर, विच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. कि सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द सर्कल, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सर्कल. ठीक है, ओके. चलिए, तो सपोज एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं हम. व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर. चलिए डायमीटर कितना ले लें बताइए? 14 सेंटीमीटर. चलिए, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, राइट. एंड इन ब्रैकेट इट इज रिटर्न टेक पाई इक्वल टू 22/7. It may be written, may not be written, right? But you can take the value pi equal to 22/7. Sometimes it is written 3.14 also, right? So they will write, if nothing is written, you can take any type of value, 3.14 or 22/7. There is no issue, right? Okay. So आपसे कह रहा है कि सर्कमफेरेंस मेरे को दे दो. तो अब आपको तो पता है यहाँ क्या कह दो. सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करें. तो एक पहले सर्कल कह रहा है, एक सर्कल बना लिए हम. कह रहा है इसका डायमीटर जी 14 सेंटीमीटर, ये सेंटर दे दिए. इसको हम दिखा दिए कि डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है. देखिए कितना क्वाइट क्लियर है ना? आ रही फिगर समझ में? ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, ये भी आर है और ये भी आर है. तो सबसे पहले आपको सर्कमफेरेंस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? सर्कमफेरेंस का जेंटलमैन क्या फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का? दैट इज 2 पाई आर. आपको पता है कि 2 पाई आर फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस का. तो मेरे को तो आर चाहिए, लेकिन इसने दिया है डी. तुमको डी को आर में लाना पड़ेगा. कैसे लाएंगे? तो हम डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 14 सेंटीमीटर. सो आर देखिए, 2 आर मिलके डी हो रहा है. तो डी, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/2. तो 14/2. सो क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया. कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. सो 2 पाई आर कह रहा है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू खुद दिया हुआ है कि 22/7 हो गया, और आर की वैल्यू 7 आ गई. तो 7 क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया. तो 22 इंटू क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर. सो सर्कमफेरेंस इज 44 सेंटीमीटर. जेंटलमैन, circumference is 44 centimeter. Correct? Any doubt? No doubt. Very good. Very good. So we'll pick up some another question based on this. So kindly note it down. इसको नोट कर लीजिए आप. इसके बाद फिर देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज हम सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस पिकअप करेंगे और हम चाहते हैं कि आपके सर्कल्स के चैप्टर में आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हो, और अगर डाउट हो फिर भी प्रिविलेज है, यू कैन राइट इट इन टू कॉमेंट बॉक्स, सो आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई. Okay, so please, if you feel, if you want to share anything, if you want कि ये क्लास दोबारा होनी चाहिए, I will take it, I will be happy, I would be happy to reply your doubts or to take class on the same topic, or I can repeat the class, there is no issue. ठीक है, बट आपको एक एफर्ट डालनी पड़ेगी, कमेंट बॉक्स में डालनी पड़ेगी. ठीक है, ओके, हो गया नोट डाउन. चलिए ठीक है, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन पिकअप करते हैं. ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने. दूसरा क्वेश्चन हम पिकअप करते हैं. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? चलिए इस बार हम क्या करते हैं कि आपको हम सर्कमफेरेंस दे देते हैं. क्या दे देते हैं? सर्कमफेरेंस. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर? चलिए इस बार डायमीटर का वैल्यू आपको निकालना है. इफ circumference of circle is what may be, क्या दे सकते हैं हम? 154 सेंटीमीटर. टेक इट, 154 सेंटीमीटर. अब 154 सेंटीमीटर इसमें सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है. आपसे कह रहा है कि डायमीटर की वैल्यू क्या है. सर्टेनली डायमीटर की वैल्यू क्या है? चलिए एक सबसे बढ़िया हैबिट डालनी है, आपको जो सबसे अच्छी आदतें डालनी है वो आदतें ये है कि आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, चाहे जैसे भी हो. आप अपने माइंड सेट कर लें कि जब हम पेरीमीटर और एरिया चैप्टर सॉल्व करें या मेंसुरेशन की चैप्टर सॉल्व करें तो उसका एक फिगर हम जरूर ड्रॉ करें. जो पहला फिगर आएगा मेरे दिमाग में उस क्वेश्चंस को पढ़ते हुए वो फिगर हम जरूर ड्रॉ करें. ओके, ठीक है. चलिए हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया 154 सेंटीमीटर का, इसको सर्कल दे दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर? तो इसका सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है. जेंटलमैन, यू कैन राइट सर्कमफेरेंस इक्वल टू 154 सेंटीमीटर. यू कैन राइट हियर. लिख दिया आपने 154 सेंटीमीटर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये जो देखिए मैथ क्या है, आप मैथ में ही आंसर रहता है. आपको क्वेश्चंस को ध्यान से, बढ़िया से, अच्छी तरह से, एकदम बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा. बस अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया बस 50% योर मैथ इज सॉल्व. ठीक है, सॉल्व हो गया 50%. तो सर्कमफेरेंस 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. इसी सर्कमफेरेंस के नीचे आप लिख दीजिए 2 पाई आर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर. क्या क्वेश्चन बन गया ना? देखिए आप खुद ही देखिए, आपसे डायमीटर मांग रहा है, हम रेडियस निकाल लेंगे तो विल गेट द डायमीटर. अरे यही तो है, यही तो रेडियस है और ये डायमीटर पूरा बना दिए तो डायमीटर हो गया. ये डी हो गया और ये आर हो गया. इधर भी आर, इधर भी आर, तो 2 आर मिलके डी बन जाएगा. वो मेरे से डायमीटर ही तो मांग रहा है, कोई ज्यादा कुछ तो मांग नहीं रहा है मेरे से डायमीटर मांग रहा है. जेंटलमैन, व्हाट इज डिमांडिंग? दैट इज अ डायमीटर. तो डायमीटर ही मांग रहा है मेरे से और कुछ मांग नहीं रहा है वो. हम उसको डायमीटर जरूर देंगे. राइट, चलिए तो 154 इसको हम सॉल्व करते हैं. तो आप वैल्यू क्या लेंगे पाई की? आपको तो पता है कि 22/7 वैल्यू लेंगे आप. या आर हो गया या 154 सेंटीमीटर हो गया. हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं. कुछ नहीं, कटपिट कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. अब आप बच्चे क्लास में थोड़ी रहे कि सबको मल्टीप्लाई कर दें. नो नो नो, डोंट मल्टीप्लाई दिस ऑल थिंग्स. बच्चे, आज के बच्चे लोग हैबिट में हैं, क्या करते हैं, जहां कहीं कुछ मल्टीप्लाई मिला बस सबको मल्टीप्लाई कर दिया एक बार में. अरे क्यों मल्टीप्लाई करना भाई? मल्टीप्लाई क्यों करना सबको? जब कट जाएगा तो इजीली, जब कट जाएगा तुम टाइम वेस्ट क्यों करें उसके पीछे, क्यों करें? आइए देखिए कैसे कटता है. देखिए वेरी सिंपल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? टू, ये ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा. तो हम लिख डालते हैं, क्या लिख डालते हैं? 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू आर ऊपर दिया हुआ है
इधर 154 इंटू 7 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत? बताओ आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू नाउ यू वांट टू गेट द आर, सो 154 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू 22 होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। होगा। वेरी गुड। चलिए अब क्योंकि देखिए इसके नीचे सारे आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम आर को अकेले कर रहे हैं, आर को निकाल रहे हैं हम, तो 2 इंटू 22 इसके नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल। या इसमें भी डाउट है? नहीं, डाउट है तो वो भी क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको कट कर देते हैं। हम कैसे कट करेंगे? 22 से देखिए 7 टाइम्स में कट जा रहा है। देखिए 22 140 हो गया, 2 7 जा 14। हाँ, तो अब कितना आ गया रिजल्ट? 7 7 जा 49 अपॉन 2 सेंटीमीटर। क्या निकल गया वैल्यू? आर की। अभी भी इसको कट नहीं करेंगे, अभी भी इसको पॉइंट नहीं लाना है जेंटलमैन, प्लीज वेट। मैं कह रहा हूं ना कि कट ज्यादा मल्टीप्लाई पे ऊपर ध्यान नहीं देना है उसको। आप यू ट्राई टू रिड्यूस दैट, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड के पीछे मत भागो, रिड्यूस करो उसको, सॉल्यूशन निकालो, मैथ को ब्रेकअप करो, तोड़ो उसको। ठीक है, देखिए अभी इसको और तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? आपको पता है ना, डी इक्वल टू 2r होता है। क्या होता है? डी इक्वल टू 2r होता है। देखिए डी इक्वल टू 2r होता है ना, तो 2r की वैल्यू कितनी है? 49 अपॉन 2 निकाला आपने, तो 2 2 कैंसिल हो गया, हो गया 49 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं 49 सेंटीमीटर डी की वैल्यू? बताइए, निकला? आ गया ना आपका डी? आया कि नहीं डी? ध्यान से देखिए आप, आपका डी आया कि नहीं? 49 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जेंटलमैन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर जेंटलमैन, डी इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। हमने किसी को कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया जेंटलमैन, किसी को भी कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। हमने जस्ट उसके बेसिक मेथड्स को यूज किया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम पिकअप करेंगे आपकी सुविधा के लिए, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, विल मूव फर्दर। क्योंकि हमें पता है कि बच्चे सर्कल चैप्टर में ही परेशान होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस चैप्टर में हम आपका एक भी डाउट छोड़ना नहीं चाहते हैं। दैट आई हैव प्रॉमिस्ड, राइट? ओके, सो इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पिकअप करते हैं। उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, आइए। ठीक है, चलिए ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। तो अभी आपने देख लिया एक क्वेश्चन जो है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि सर्कल बेस्ड था। एक और क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे जो कि सर्कल बेस्ड होगा, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? So question is, the radius of a circular pipe is 10 centimeter. Gentlemen, please write the radius of a circular pipe is 10 centimeter. Radius circular pipe का 10 centimeter. ध्यान देंगे आप. What length of pipe is required? What length of the pipe is required? ठीक है, what length of a tape, what length of a tape, माफ करेंगे, tape is required to wrap once around the pipe, to wrap once around the pipe। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत 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 ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही जरूरी है। कैसे जरूरी है जेंटलमैन? कैसे जरूरी है? बहुत जरूरी। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप। अब पाइप सर्कुलर है भाई, पाइप सर्कुलर है तो ये तो सर्कुलर है।
पाइप सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल तो सर्कल शेप में है पाइप, इज 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे दिया उसने आपको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस हमने लिख दिया, ठीक है, राइट। What length of a tape is required to wrap once around the pipe? मतलब ये क्या टेप, क्या लेंथ का टेप चाहिए जो कि इसके पूरे मुंह को बंद कर दे, वो टेप रैप कर दें हम, पूरे बंद कर दें उसको, कितना टेप चाहिए, कितना टेप चाहिए जो कि ये जो पाइप है, ये जो पाइप है इसके मुंह को हम पूरी, इस पाइप को पूरा हम रैप कर दें, कितना चाहिए, राइट, कितना टैप की लेंथ होनी चाहिए। तो जेंटलमैन, अगर आपसे कोई टैप का लेंथ पूछ रहा है, छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे कि अगर अगर ये अगर रेक्टेंगल होता, ये अगर रेक्टेंगल होता, आपसे कहता कि हम इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहते हैं, तो क्या निकालेंगे हम, कितना लेंथ फेंस, कितना लेंथ वायर चाहिए जो फेंसिंग हो जाए। छोटा सा आपको हम अलग थोड़ा सा साइड हटा के बोल रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं आपको, डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल है, देखिए आप। तो ये जो रेक्टेंगल है इसमें बोलिएगा कि इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तभी तो टोटल लेंथ निकलेगी उसकी, उतनी तो वायर चाहिए। चलिए, इसी तरह एक सर्कुलर पाइप है, इसका दे दिया इसने 10 सेंटीमीटर रेडियस, बोल रहा है कि कितना लेंथ टैप चाहिए जो रिक्वायर्ड टू रैप वंस, बोले एक बार हम पूरे पाइप को रैप करना चाहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रैप हो जाएगी, तो रैप हो जाएगी, सर्कमफेरेंस चाहिए, इसका मतलब मेरे को तो सर्कमफेरेंस चाहिए ना, क्योंकि हमको टैप करनी है। चलिए, तो हमने उसका रेडियस लिख लिया जेंटलमैन 10 सेंटीमीटर, अब मेरे को सर्कमफेरेंस चाहिए, क्योंकि वही तो कंप्लीट लेंथ होगी। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन बेसिक जो है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाइप विल राइट हियर, बेसिक जो है ना वो अगर आपका क्लियर है, तो सबसे पहले कोई भी सवाल आ जाए उसको देखिए कि वो किस शेप में है, वो किस शेप में है, जिस भी शेप में है उसका फॉर्मूला यूटिलाइज कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि किस शेप में है, किस शेप में हमसे क्वेश्चन मांग रहा है। तो ये कह रहा है कि सर्कुलर है तो सर्कल शेप में है। अब सर्कल का अगर हमको पूरा पाइप को रैपिंग करना है, सर्कमफेरेंस ही तो चाहिए। अब हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं ऑफ सर्कुलर पाइप, तो फॉर्मूला पता है मेरे को, 2πr होता है, ये तो पता ही है आपको 2πr होता है। तो 2πr होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है टेक पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ 3.14 ले लीजिए आप, 2 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 10, जेंटलमैन आ रही समझ में आपको, आर 10 सेंटीमीटर हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन सम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि यू टेक पाई इक्वल टू 3.14, सो यू हैव टू टेक द 3.14, वी विल हैव टू गो एज पर द क्वेश्चन, राइट, ओके। सो 3.14 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 2 या 20, 20 मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई, पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब एक जीरो है, एक यहाँ दो के बाद पॉइंट, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, तो 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ 62.8 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। सो कितनी लंबी क्या चाहिए, टैप चाहिए, 62.8 सेंटीमीटर लंबी टैप चाहिए, कितने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा जेंटलमैन, 62.8 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। सो रिमेंबर इट, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लें। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जो हम हर क्लास के लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, कि आप मैथ को प्रैक्टिस जरूर करें। मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, सो आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट दैट इज व्हाट इज दैट स्टोरी ऑफ रामायणा, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं यहाँ कोई स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैथ को प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा चमकेंगे, राइट, उतनी ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब बुक से प्रैक्टिस करें, हम तो यहाँ आपका हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करें और हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, यू पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को जरूर लेके आएंगे, इधर आपको हम ईमेल पर रिप्लाई करेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट आई प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, और इस चैनल पे ज़रूर जाएं एक बार, आप देखें, आपके फ़ायदे की बात है, आप देखें, वीडियो देखें, राइट। अब बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, राइट। अगर कोई क्लास छूट गया हो आपसे तो ज़रूर आप अटेंड करें वहाँ पे, देखें, आप उसको समझें और लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।